दोस्तों नमस्कार। आपने देखा जिस तरीके से सारे एग्जिट पोल सरकार बना रहे हैं भाजपा की। कल तक अखिलेश यादव भी 400 का दावा कर रहे थे, लेकिन बाद में 300 पे आ गए। अब वो कह रहे सरकार तो बनेगी हमारी, लेकिन अगर ईवीएम में धांधली नहीं हुई, यानी अभी से ईवीएम पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अभिषेक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अभिषेक भाई, क्या लग रहा है कल जिस तरीके से रिजल्ट खुलेगा तो ईवीएम तो बेवफा कहलाएगी? भाई, जब ये चुनाव प्रचार शुरू करा इन्होंने, तो इनके समर्थकों की, इनके कार्यकर्ताओं की जिस तरह की बदतमीजियां गांव में थी कि दूसरे के कार्यकर्ता को गांव में नहीं घुसने देंगे, बदतमीजी करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे। महिला नेताओं के साथ, हरियाणा से आई हुई थी पहलवान, उसके साथ इन्होंने अभद्रता करी। जनता के दिमाग में सीधे सीधे मैसेज गया कि भाई इन्हें वोट दे दिए, बिना सरकार के ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो बाद में क्या हाल करेंगे। तो हम तो जब ही कह रहे थे, मैं कहा तुम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। अब ये दूसरों पे, ईवीएम पे, हमने तब भी कहा था, मैं कहा तुम्हारे पास एंड में एक ही मुद्दा बचेगा कि ईवीएम हैक होगी, और वही हो रहा है। इन्होंने हार मान ली है, जनता का मूड इन्हें पता चल गया है। अपनी गलतियों को ये सुधारने को राजी नहीं, तो ये ईवीएम ईवीएम ही चिल्लाएंगे, इससे अलावा इनके पास कोई और चारा नहीं है। अच्छा, अखिलेश यादव की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। वो कह रहे हैं कि बाबा तो फोन कर रहे हैं अधिकारी, वो कह रहे हैं कि जहाँ पे भाजपा हार रही है वहां पर मतगणना धीरे कराई जाए। भाई एक बात बताइए, इससे पहली सरकार तो इनकी थी क्या? और इनके राज में ऑडियोज वीडियोज वायरल हुई हैं आईएएस आईपीएस अधिकारियों की, जिसमें वो बताते हैं कि हमें पकड़ के पीटा तक गया है स्कूलों में घेर घेर के। उस जमाने में आईएएस आईपीएस ज़्यादा दबाव में रहते थे या आज की तारीख में? आज की तारीख में सब आईएएस अधिकारी, सब आईपीएस अधिकारी बिना राजनीतिक दबाव के स्वच्छंदता से काम करते हैं। वे, ऐसा लगता है कि वे दबाव में आ जाएंगे सरकार के। इनके राज में इन्होंने क्यों नहीं करवा लिए थे फ़ोन? ये भी करवा लेते फ़ोन। अब तो ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अच्छा, पूरे चुनाव में आपने देखा एक मुद्दा रहा जाटलैंड। आप भी पश्चिम से आते हैं, मैं भी वहीं से आता हूँ। मैंने भी कहा जाट नाराज नहीं है, आप भी लगातार चीख रहे थे जाट नाराज नहीं है। जो मीडिया आज 300 पार दे रही है वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी जाट नाराज है। जब उन्हें पता था कि 300 पार देना है तो फिर जाट कौन से नाराज थे? ये एजेंडा क्यों चलाया गया? ये इनकी अनभिज्ञता है। इनके पास चार पांच गुंडा तत्व, जो थोड़े से, मेरी बात बुरी लग सकती है, थोड़े से ऐसे तत्व जो अपने घर से वीरान हैं। मैं गारंटी देता हूं कि मातृशक्ति जितनी भी मेरी जाट माताएं और बहनें हैं, उनके 100% 100% वोट बीजेपी को मिले हैं। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को, ऐसे भाइयों को जानता हूं जो सुबह शाम आरएलडी आई रे गाते फिरते थे, और जिस दिन वोट पड़ी तो उनकी वाइफ, मेरा खास दोस्त, उसकी वाइफ बीजेपी को वोट डाल के, वो कह रहा है यार काम खराब हो गया, तो तब ने तो मेरी वाइफ से ही बीजेपी को वोट डलवा दी। तो ये सच्चाई है। आंख खोल कर देखो, दुनिया बदल चुकी है। देखा है दुनिया ने, विकास देखा, सुरक्षा देखी। एक बार भी अखिलेश यादव ने, मुजफ्फरनगर आया, किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं हुई उसे घेरने की, एक बार माफी तो मांगता है इस अराजकता के लिए जो 2013 में पुलिस के थ्रू उसने जाटों के ऊपर अत्याचार करवाए। एक बार यूं कह देता कि मुझे अफसोस है जो कुछ हुआ। उससे भी मुझे यूँ लगता कि हाँ भाई, इस नेता के दिमाग में थोड़ा बहुत चेंज है। सारे जाट समाज को पता था कि जयंत चौधरी को वोट देने का मतलब है अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना। जाट किसी भी हालत में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं बर्दाश्त करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। अच्छा अभिषेक भाई, अगर 300 पार होती है तो क्या लगता है कौन सा मैजिक है जो बीजेपी का जमीन पे काम कर गया? देखिए, बीजेपी की, मैं आपको, चूंकि अब वोटिंग हो चुकी है, मैं खुल के बोलता हूँ, हमेशा आज भी बोलता हूँ, बीजेपी के लिए काम किया है उन लोगों ने जिनके पास बीजेपी का कोई पद नहीं है, जो कोई पदाधिकारी नहीं है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना खुद का पैसा, अपना खुद का समय बिना किसी उसके कार्य करता है। कार्यकर्ता बीजेपी का बहुत निराश था। कारण है क्योंकि बीजेपी में कार्यकर्ता से इस तरह काम लिया जाता है जैसे किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम लिया जाता है, और जब उनके किसी काम निकलवाने की बात आई जाती है तो हमारी जो है नेताओं का, और जो वो है कि हम तो बड़े ईमानदार हैं, हम तुम्हारी किसी प्रकार की मदद नहीं कर सकते। या ऐसा भी हुआ कि पिछली सरकारों में जो लोग ठेकेदारी करते रहे, प्रसाद चूसते रहे, उन्होंने ही इस 5 साल में भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हमारी सरकार से उठाया। तो ये जो इलेक्शन था, ये बीजेपी के समर्थकों का, बीजेपी की निष्क्रिय जो संगठन है उसके खिलाफ था। विपक्ष को मैं इस इलेक्शन में मानता ही नहीं, विपक्ष है। बीजेपी की अगर सीटें गिरेंगी तो वो केवल और केवल बीजेपी के टिकट सिलेक्शन
और बीजेपी के पदाधिकारियों की उदासीनता की वजह से गिरेंगी। बीजेपी के समर्थक जिन्होंने बिना किसी पद की चाह के, बिना किसी पैसे की चाह के, बिना किसी एम्बिशंस के योगी मोदी को देखते हुए, सुशासन को देखते हुए मेहनत करी है, जनता तक बात पहुंचाई है, समझाया है सबको सुबह शाम कि जयंत को वोट देने का मतलब है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव बर्दाश्त हो तो बात करो, हमसे ही वोट ले लो। अखिलेश यादव अगर तुम्हें बर्दाश्त नहीं तो भाई वोट देने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं कहा जाता है यानी कि वोटर अब की बार समझदार हो गया, सुना सब किया लेकिन करके अपने मन की आया है। भाई ये बात पक्की है, ये यूपी की जनता को जाति बिरादरी में तोड़ते हैं। खासतौर से हमारी बेल्ट को, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट को इन्होंने जाटों के ऊपर बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि हम जातिवादी हैं। मैं बड़े स्पष्ट रूप से सबको बता देना चाहता हूं कि रिजल्ट आने वाले हैं, कल को रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। हमारी जाट बेल्ट क्लियर कर देगी कि हम जातिवादी नहीं, राष्ट्रवादी हैं। और राष्ट्रवाद का मुद्दा, सुशासन का मुद्दा सबसे ऊपर रहा। सबका भला हुआ, सबका विकास हुआ, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, कोई भी हो। अच्छा, अगर 300 पार होगा, सवाल ये भी है कि क्या आरएलडी खाता खोल पाएगी या 1 से 3 पे ही सिमट के रह जाएगी? देखो, इस बात के अगर मैं कमेंट करता हूं तो लोकदल के भी काफ़ी मित्र हैं, उन लोगों को बड़ा दुख होता है। मुझे नहीं लगता वे तीन सीट, 3-4 मैक्सिमम, चलो 5 कह देता हूँ, इससे ऊपर जा पाएंगे। पर आखिरी सवाल अभिषेक भाई ये है, जब एनडीटीवी जैसा चैनल भाजपा की सरकार बना रहा है लेकिन अखिलेश यादव मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो तो जयंत के भरोसे बैठे थे। आपने देखा पश्चिम में भी भीड़ बहुत आ रही थी, उन्होंने नारा भी दे दिया था कि पश्चिम से साइकिल आ रही है रफ्तार के साथ। न्यूज़ 24 कांग्रेस के राजीव शुक्ला की वाइफ का चैनल, जिसने पूरा किसान आंदोलन को हवा देने का, पूरे ड्रामे बनाने का, राकेश टिकैत जी को हीरो बनाने का जो जिम्मेदारी मेन उस पे जाती है उतनी किसी पे नहीं जाती। एनडीटीवी की तो व्यूवरशिप ख़त्म है, न्यूज़ 24 की व्यूवरशिप थी और उसने जितना प्रचार प्रसार किया है वो 294 सीट दे रही, 294। अब उससे ही समझ लो कि मेरे को ऐसा लगता है कि 300 पार होने वाली हैं भाई सीटें। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि वोट कोक्को ले गए, अब कह रहे भाई कोक्को आया, हाउ आया कोक्को को लेके चला गया। अब मैं तो जब ही कहा था, मैं कहता मैं पता चल जाएगा कोको थारी वोट ले गया, हमारी वोट ले गया। ये अपने पड़ोस की गांव की वोट गिरवा देते तो मैं मान जाता। मेरी दर्जन, मैं लगभग प्रतिदिन लाइव किया, उस दरमियान प्रतिदिन मैं लोगों से बातचीत करी 2-2, 3-3 घंटे। इनके गांव में बहुत से लोग बताते थे कि भाई साहब ऐसा हो सकता है कि हम किसी मुद्दों को लेके इन्हें अपना चौधरी मानते हैं, इनका सम्मान करते हैं, परंतु वोट इनके कहने से दे देंगे हम अखिलेश यादव को, ये नहीं होगा। अच्छा, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सारे कार्यकर्ता खड़े कर देगी, निगरानी करनी है, घपला हो सकता है, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जाएगी कल? ये हो सकता है, संभावना है। और मुझे अपनी बीजेपी सरकार से ऐसी उम्मीद भी नहीं है कि उन पर कोई सख्त कार्रवाई करेंगे। मेरी इच्छा, मैं अपनी ये जो नव निर्वाचित सरकार बनेगी और ये जो प्रशासन है उससे यही होगा, चाहे बीजेपी का समर्थक हो, चाहे लोकदल का समर्थक हो, चाहे सपा का समर्थक हो, जो सुई बराबर भी बाल के बराबर भी गलती करे उस पर लठ तोड़ दो बेहतरीन वाला। तो क्या कल के बाद शिमला बन जाएगा उत्तर प्रदेश? शिमला बन जाना चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ, वे जो यूं कह रहे थे ना कि भूस भर देंगे जाटों में, उन्हें अपनी औकात का पता चल जाएगा कि जाट कौम क्या है, इन्हें अपनी औकात का पता चल जाएगा।